गेट डाउन टू वर्क और हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल एरियाज ऑन चार्ट्स दैट इंडिकेट पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड। हॉरिजॉन्टल एरियाज ऑन द चार्ट विच इंडिकेट्स पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड। तो एरियाज है और पोटेंशियल है, ये दो वर्ड को मैंने लाल में मार्क किया है, लाल अक्षरों में लिखा है। क्यों लिखा है अभी मैं बताऊंगा। लोग आपको बोलते हैं कि एरिया मार्क किया करो, एरिया मार्क किया करो। एरिया क्यों मार्क किया जाए, किस लिए मार्क किया जाए, यह मैं आपको आज बताऊंगा। कारण है इसका कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक एरिया होता है। क्यों एरिया होता है मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए आज आपको पता चलेगा क्यों एरिया। बहुत जनों को बोलते सुना होगा। वर्क्स इन ऑल टाइम फ्रेम एंड ऑल मार्केट्स। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये हर एक मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड ऑन द चार्ट्स यूजिंग ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस। बहुत तरीके हैं जो कि हम चार्ट्स पे यूज करेंगे देखने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे खोजा जा सकता है और कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो पहले लेट अस अनलर्न। मैं आपको लेट अस लर्न नहीं बोलूंगा, लेट अस अनलर्न बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज बहुत सी चीजें हैं जो आप एक अलग नजरिया से देखने वाले हो, एक अलग तरीके से देखने वाले हो। तो चलिए चार्ट्स पे और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्यों एरिया की बात करते हैं और क्यों मैंने वर्ड पोटेंशियल यूज किया था। अब मैंने आपके सामने एक चार्ट खोला है, कोई सा भी चार्ट आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको कहा कि एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है। तो देखिए वो एरिया हम मार्क करेंगे जहां पर प्राइस ने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। तो इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एरिया पे जो प्राइस है उसने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। ठीक है, तो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया हो गया। देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर देखिए कई बहुत समय तक यहां पर भी प्राइस ने वक्त गुजारा है इस एरिया में। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। ये एरिया एक वैल्यू एरिया हो गया है जहां पर हम इस एरिया को बोलेंगे सपोर्ट का एरिया बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे एरिया क्यों बोल रहे हैं और ये पोटेंशियल क्यों होता है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एक एरिया क्यों होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, हम पिन पॉइंट क्यों नहीं कर सकते कि 230 से ही घूमेगा, 300 से ही घूमेगा, या इसका लो कितना है। अगर मैं आपको बोलूं इसका लो है 298 पे ही टच करके घूमेगा, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप एक एरिया बताते हो, आप एरिया क्यों बताते हो? क्योंकि मैं इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर ये जो मार्केट नीचे की तरफ ड्रिवन हो रहा है, ये मार्केट जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक प्रीवियस सपोर्ट है। ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। वो बैंक देख रहा है, वो HNI देख रहा है, वो हेज फंड देख रहा है, वो म्यूचुअल फंड देख रहा है, वो सब। आप रिटेल ट्रेडर हैं, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम भी देख रहे हैं। ये लाइन हम देख रहे हैं कि यहां पर एक मोस्ट प्रोबेबली एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जिसमें हो सकता है प्राइस आके रुके, यहां से बाउंस खाए और वापस ऊपर की तरफ जाए। तो अभी यहां पर कौन देख रहे हैं? 5-5, 6-6 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं और ये 5-6 पार्टिसिपेंट्स ब्रॉड कैटेगरी है, राइट। इसमें 5 कम से कम अगर हम बोले तो लाखों लोग देख रहे हैं, जिन्हें हम इन 5 कैटेगरीज में बांट दिए हैं, राइट। हो सकता है 50 हेज फंड देख रहे हैं, 20 HNI देख रहे हैं, लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इस एरिया को, जो हमें एक सपोर्ट एरिया लग रहा है। अब यहां से जब प्राइस नीचे आना शुरू करता है, तो अब यहां पर जब प्राइस आता है तो आप या मैं सोचता हूं कि यार एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं नीचे तक घूमूं, या हो सकता है नीचे जब जाए तो मैं खरीद नहीं सकता, कोई कारण से मैं खरीद नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, अपनी एंट्री इधर में कर लेता हूं। तो आपने अपनी एंट्री इधर में कर ली, एक एंट्री यहां पर हो गई। दूसरा हेज फंड वाला है, वो थोड़ा देर रुकता है, वो बोलता है नहीं थोड़ा नीचे जाने दे, उसके बाद ही खरीदेगा। अब ये जैसे सपोर्ट के पास आता है फ्रेंड्स, वो हेज फंड वाला वो यहां पर खरीद लेता है, बोलता बस आ गया सपोर्ट के पास। यहां पर देखिए पिछले बार प्राइस ने रुका था, मैं यहां पर खरीद लेता हूं, और उसके बाद वो यहां पर अपनी एंट्री बना लेता है इस सपोर्ट को देखकर, और यहां पर आके प्राइस रुकती है। तीसरा HNI वाला जो इन्वेस्टर है वो बोलता है वो हो सकता है प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ दे, हो सकता है प्राइस यहां नहीं रुके, तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस इसके नीचे जाए और वहां से घूमे तो ही मैं खरीदूंगा। तो तीसरा जो प्लेयर है वो हो सकता है वो इधर में कहीं पर खरीद रहा है और प्राइस ऊपर गई। तो अब आप देखो
तीन तरह के लोग, तीन तरह के थॉट प्रोसेस, तीनों का थॉट प्रोसेस सही है, किसी का थॉट प्रोसेस गलत नहीं है। तीनों ने क्या दिमाग लगाया, अपना अपना दिमाग लगाया, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस बनाई, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस चलाई, और इसी के वजह से यह बन गया एक जोन, एक एरिया बन गया। ये एक एरिया बन गया माय फ्रेंड्स। और देखिए फिर प्राइस ऊपर जाके इस एरिया को टच करके वापस ऊपर की तरफ बाउंस करती है। इसीलिए एरिया की बात किया जाता है। इसीलिए एक जोन, पोटेंशियल एरिया होता है, पोटेंशियल जोन होता है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा या एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम फंडा रेजिस्टेंस में भी यूज होता है। द सेम फंडा इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपने? एकदम सिंपल है, कुछ झमेला नहीं है, कुछ झोल झाल नहीं है, एकदम सिंपल है। सीखा कुछ नया? सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ट्विटर पे बताइए कि क्या नया सीखा। और पोटेंशियल क्यों होता है? चलिए अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि एरिया क्यों हम बोलते हैं, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्यों होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एरिया। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर हमने अपना सपोर्ट बनाया, राइट। यहां पर किसी ने खरीदा, या यहां पर देखिए किसी ने खरीदा, एक सपोर्ट बनाया। अब जब प्राइस यहां पर आ रहा है, राइट, यहां पर आ रहा है, इधर में आ रहा है, तो किसी ने यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई। किसी ने यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई। यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई। अब दो लोगों ने, एक रिटेल ट्रेडर, मैंने, आपने, मनसुख भाई ने, हंसुख भाई ने, सबने यहां पर खरीद लिया। ठीक है, आपने मनसुख भाई को फोन किया कि भाव चंगा, मनसुख भाई ले लियो, 360 पे तो बाउंस खाता ही खाता है सर, ले लो। आपने लिया, मनसुख भाई को दिलाया, मनसुख भाई ने रामनिक भाई को दिलाया, रामनिक भाई ने जिग्नेश भाई को दिलाया, जिग्नेश भाई ने इस भाई को दिलाया। तो बस सब भाई भाई मिलके यहां पर करने लगे ट्रेडिंग, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया ऊपर। तो जो बड़ा भाई है ना, जो FIIs है, DIIs हैं, जो म्यूचुअल फंड है, जो हेज फंड है, जो बड़े भाई हैं, सबके भाई, जो बोलते हैं ना पूरे देश का भाई है, सलमान भाई, उन्होंने देखा कि यार उनके पास कोई न्यूज आई, उनके पास कोई इनसाइड न्यूज आई, या उनके पास कोई खबर आई, बोले कि यार बस हो गया, अब यहां से ना मार्केट को तोड़ना है, मेरे को मार्केट को तोड़ना है, अब मेरे को यहां से निकलना है। तो वो अपने निकलने की प्लानिंग यहां से कर रहे हैं, वो अपनी निकलने की प्लानिंग यहां से कर रहे हैं, वो अपनी निकलने की प्लानिंग यहां से कर रहे हैं। और फाइनली वो देखे कि उनके ऑर्डर्स जो है एब्जॉर्ब हो गए। अब फाइनली अब वो देख रहे कि अब उनके ऑर्डर्स और एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जितने हंसुख भाई, रमनिक भाई, जिग्नेश भाई, जितने को फंसाना था सबको फंसा लिया। अब क्या कर रहे हैं भैया, ये देखो ये कर दिया। अब तो ये जो पोटेंशियल सपोर्ट था, इसीलिए इसे पोटेंशियल सपोर्ट बोलते हैं कि ये सपोर्ट इस बार नहीं काम किया, प्राइस टूट गई, इसीलिए पोटेंशियल। नथिंग इज श्योर शॉट इन द मार्केट्स। कोई श्योर शॉट नहीं होता है सर मार्केट में। आपने खरीदा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर होना चाहिए। पोटेंशियल होता है, इसीलिए हम इसे स्टॉप लॉस इसीलिए यूज किया जाता है। फिर लाइव सेशन में पूछेंगे सर मैंने तो 360 में खरीदा था, अभी 190 भाव हो गया, क्या करे सर, रात को नींद नहीं आ रही है। भाई तुमने 360 में खरीदा था तो उसके नीचे कोई स्टॉप लॉस लगाया था? सर लगाया था ना, लेकिन सर लॉस कैसे ले ले सर? अरे भैया 360 में तुमने खरीदा तो 350 का स्टॉप लॉस लगाया, 354 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लोगे। अब 190 रुपए, ये जो स्टॉक की प्राइस आधी होगी तुम उस पर बैठे हो, 50% का स्टॉप लॉस ले रहे हो। सर भूल हो गई, अब क्या करें भैया, अब क्या करें? तो सर इसीलिए एक एरिया होता है और इसीलिए एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको माना जाता है। उसी तरह से सर रेजिस्टेंस भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी एक पोटेंशियल एरिया होता है। कोई पिन पॉइंट
एकदम एग्जैक्ट डॉट नहीं होता है। तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सर स्टॉक मार्केट में सर्टेन क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज सर्टेन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सर्टेन होते हैं आपके लॉसेस तो होंगे, दिस आई कैन गारंटी विद सर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट में आप क्या गारंटी कर सकते हो, मैं स्टॉक मार्केट में लॉसेस की गारंटी कर सकता हूं कि लॉसेस होंगे मार्केट में। कोई किसी के पिताजी, दादाजी, नानाजी, मामा जी नहीं बचा सकते लॉस को। लॉसेस विल बी देयर एंड आई कैन गारंटी दैट। इफ यू वांट एनीथिंग, लोग बोलते हैं ना गारंटी दीजिए, गारंटी है भाई, लॉस की गारंटी है। सर प्रोग्राम करके क्या गारंटी है कि मैं कमाऊंगा। मेरे बेटे एक बॉस, प्रोग्राम करके कमाई की तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ तू अगर मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा, मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन करेगा, तो लॉस की गारंटी जरूर है। मैं तेरे को बता सकता हूं लॉस तो तेरे को होगा ही। मतलब क्या आदमी है यार, ये तो लॉस की गारंटी दे रहा है। वो पीछे वाला तो बोल रहा था कि 10 लाख का प्रोग्राम करो, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा के देंगे, और ये बंदा बोलता है लॉस होगा तेरे को। सच बात बोलो, सत्य वतन जो है, बिना लॉस के प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी आप समझे क्या है। अभी आगे चलते हैं और करेक्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। करेक्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हमें डुअल टाइम फ्रेम यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए। पहला रूल होता है यूज डुअल टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। दूसरा रूल होता है नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब कि एक बार प्राइस जाकर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कितने बार टच करती है, कितने बार किस करती है, उस पे डिपेंड करता है कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना बेटर है। तो कई बार आप देखोगे ना कि जो ट्रेड करते हैं जो बंदे, वो आर्ली चार्ट पे भी बना रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे भी बना रहे हैं, 10 मिनट के चार्ट पे बना रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, चलिए। तो ये चार्ट पे मैंने आया, ये है अब पहले आपने क्या किया, आपने खोला वीकली चार्ट, या चलिए आपने मंथली चार्ट खोला। मंथली चार्ट पे क्या किया, आपने बनाया रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया, और हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ सपोर्ट बनाया, राइट। यहाँ पर भी आप बोलेंगे प्राइस ने यहाँ सपोर्ट बना दिए, तो आपको मंथली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फिर आप आएंगे वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे मोरलेस सेम जगह पर ही है, आपने यहाँ पर बना दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो अपने को थोड़ी देखने में डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आ जाएगा कि भाई ये वीकली चार्ट पे बना है। तो यहाँ पर मैंने एक तो बना दिया, और कोई खास एरिया दिख रहा नहीं। फिर मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। अब डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो डेली चार्ट पे बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, राइट। तो मैंने डेली चार्ट पे यहाँ पर बना दिया, और डेली चार्ट पे फिर यहाँ पर भी एक बना दिया, फिर डेली चार्ट पे लाइंस हो गए बहुत सारे। तो मैं डेली चार्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे रेड करता हूँ, एक्सक्यूज मी। और फिर हम आ गए आर्ली चार्ट पे। अब आर्ली चार्ट पे तो बहुत ही अच्छे डिजाइन दिख रहे हैं, यहाँ बना देते हैं। इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, या चलिए ये तो सेम कलर हो जाएगा, ऑरेंज कर देता हूँ, येलो करके। हाँ, अब आर्ली चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। मैं इधर बना दिया, ये भी अच्छा लग रहा है एरिया, इधर बना दिया। ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी स्विंग है, इधर बना दिया। तो अब आप ट्रेड करने जब बैठ रहे हो, तो आपके चार्ट्स पे सिर्फ आपकी किस्मत की लकीरें ही लकीरें दिख रही हैं। कितनी सारी लकीरें, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अरे भाई यहां से प्राइस जाएगा ऊपर तो यहाँ रेजिस्टेंस खाएगा, यहाँ खाएगा, यहाँ खाएगा, यहाँ खाएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मैं ट्रेड कहाँ करूं। अरे नीचे जाएगा यहाँ, अरे भाई ट्रेड कहाँ करूं, ये भी तो सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। लॉन्ग करूं कि शॉर्ट करूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऊपर भी सपोर्ट है, नीचे भी सपोर्ट है, 1 घंटे का सपोर्ट है, 1 दिन का सपोर्ट है, 1 हफ्ते का सपोर्ट है, 1 महीने का सपोर्ट है, क्या करूं। कंफ्यूजन, दिमाग में तोप, बूम 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 बूम। डुअल टाइम फ्रेम यूज करिए, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम यूज करिए। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि किस टाइप की ट्रेडिंग आप कर रहे हो। डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन सी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, और उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चुने। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो टाइम फ्रेम है वो जनरली वीकली और डेली टाइम फ्रेम है, या वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है। तो मैं जो है अपने
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को वीकली बेसिस पे बनाऊंगा। जो जोन है उसको मैं वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं डेली बेसिस पे जाता हूं और डेली बेसिस पे मुझे यहां पर एक जोन जो है वो दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूं। मैं इसे चेंज कर देता हूं कलर इसका, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। अब जो है मेरे पास लकीरें कम है, मेरे पास एनालिसिस की पावर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, मेरे पास झमेला कम है। अगर इन लेवल्स को तोड़ देती है, जो सपोर्ट का लेवल है 680, 655 के लेवल्स को तोड़ देती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है मैं वहां पर जाऊंगा। अभी मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन हाँ वीकली बेसिस से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहां पर है वहां पर आ सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ ये 799, 819 ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 880, 920 के बीच में है। तो देयर इज ए हाई चांस दैट द प्राइस कैन मूव टू दिस लेवल। सिंपल होगी एनालिसिस। और इसके पहले आप कैसे एनालिसिस कर रहे थे? तो दो टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से टाइप के ट्रेडर को कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना है, मैंने आपको बताया। तो दो टाइम फ्रेम यूज करनी है। उसके बाद एक आता है नंबर ऑफ टच पॉइंट्स। जितना टच पॉइंट्स आपको मिले उतना बेटर है, इसका मतलब उतनी बार प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है इन लेवल्स को। नंबर ऑफ टच पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टच पॉइंट्स मतलब प्राइस ने उतना रिस्पेक्ट किया है, मोर द बेटर। ये दो बेसिक रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते समय हम लोगों को ध्यान रखना है। सीखा कुछ नया? दिमाग की बत्ती खुली? नीचे कमेंट करो, ट्वीट करो। और इनके अलावा और भी तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के। मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं, फिबोनाची यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के, लेकिन कीप इट सिंपल। जितना सिंपल आप रखोगे उतनी आपको फायदेमंद होगी, आपकी एनालिसिस उतनी इजी होगी, आपकी एनालिसिस उतनी कम कंफ्यूजिंग होगी, कम आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल, भाई आपने सर बता दिया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोगों ने सब देख लिया, लेकिन अब बताइए कि ट्रेडिंग कैसे करें। सपोर्ट पे कौन ट्रेड करेगा, रेजिस्टेंस पे कौन ट्रेड करेगा? भैया अगर आप लॉन्ग हो तो आप सपोर्ट पे ट्रेड करोगे, अगर आपको शॉर्ट करना है कोई भी मार्केट तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे। मैं ये भी दिखाता हूं आपको। बाकी डिटेल्ड में एनालिसिस की बात करेंगे, डिटेल में ट्रेडिंग एनालिसिस की बात करेंगे, इसको प्राइस एक्शन से मिलाएंगे, प्राइस पैटर्न से मिलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ में नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए, जो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आपको सपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है लॉन्ग जाने के लिए, खरीदने के लिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है जनरली सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रहता है, और आपका टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। उसी तरह अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करोगे, और स्टॉप लॉस जो है रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर रखोगे। आपका टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। ये एक बेसिकली बैकबोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की। यहां पर हम प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ऑप्शन को यूज करेंगे, फ्यूचर्स को यूज करेंगे, कैश को यूज करेंगे, स्टॉक को यूज करेंगे, कैसे भी हम यूज करेंगे, और देखेंगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। लेकिन हाँ, एक तरह से ये जो तरीका होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह से यूज करते हैं, अगर वो रेंज में है तो सीधी सीधी बात है, बुल मार्केट में हमें सपोर्ट देखना होता है एंट्री करने के लिए, रेजिस्टेंस देखना पड़ता है एग्जिट करने के लिए। बेयर मार्केट में हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ता है एंट्री करने के लिए, और सपोर्ट देखना पड़ता है एग्जिट करने के लिए। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम सपोर्ट्स पे बाय करेंगे, मार्केट नीचे आ रही है तो हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, राइट। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अगर रेंज बाउंड है तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है। इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होंगी जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा फ्रेंड्स? टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, जहां पर प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो ट्रेड करने के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो
बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानना। तो सबसे पहला आज का काम आपका यही है कि जाइए और डुअल टाइम फ्रेम यूज करिए। अपने टाइम फ्रेम को पहचानिए, अपने टाइम को कौन से टाइम फ्रेम पे आप यूज करना चाहते हो, किस टाइप का ट्रेडर हो आप, उसी हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को चूज करिए और लकीरें चलाना शुरू कर दीजिए, चार्ट्स पे ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और देखिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो सपोर्ट अकर्स व्हेन मार्केट्स वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड। तो सपोर्ट कब बनता है फ्रेंड्स? जब मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जगह पर आकर डिमांड आ जाएगी और मार्केट जब पॉज कर जाएगा, यहां से घूम जाएगा, तो इस एरिया को हम सपोर्ट एरिया कहते हैं। और उसी तरह अप ट्रेंड में जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर आके डिमांड रुक जाएगी, सप्लाई आ जाएगा, यहां पर जो अप ट्रेंड पॉज हो जाएगा उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने समराइज कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड होता है एट सपोर्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई होता है एट रेजिस्टेंस। तो को बोलते हैं ना डिमांड सप्लाई है, डिमांड है सप्लाई है, डिमांड, तो डिमांड सप्लाई बताइए, डिमांड सप्लाई बताइए। अरे मेरे भैया, डिमांड सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही नाम है, यही है डिमांड सप्लाई। थोड़ा फैंसी लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब जानते हैं, लेकिन मैं डिमांड एंड सप्लाई है, मजा, कुछ अलग सिखा रहा भैया, राइट। तो मार्केट साइकोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। रिमेंबर द पास्ट एंड रिएक्ट टू द चेंजिंग कंडीशन टू एंटिसिपेट द फ्यूचर मार्केट मूवमेंट। इसका मतलब कि जब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों ये यहां पर सपोर्ट पे काम करता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि इस लेवल पे आके प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है कि इस लेवल पे पिछली बार प्राइस आके गिरी थी, तो यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ी थी। तो ये जो लेवल है हमारे दिमाग में छाप छोड़ जाता है और हम रेडी रहते हैं इस लेवल को देखने के लिए कि ये प्राइस आके इस लेवल पे क्या कर रही है। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है तो बहुत से लोग जिन्होंने यहां पर इस रैली को मिस कर दिया था वो खरीदेंगे, नंबर 1। दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने यहां पर खरीद के यहां बेच दिया या यहां पर खरीद के यहां बेच दिया, वो सोचते हैं कि नहीं इस जगह पर आके मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, वो खरीदेंगे। और भी बहुत लोग जिन्हें हम खबर देंगे कि इस जगह से मार्केट बार बार कूद जाता है, वो भी खरीदेंगे। तो सब इन लेवल्स पे खरीदेंगे। तो इस लेवल को एक डिमांड लेवल बोला जाता है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड होता है, बायर्स यहां बैठे रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक ये बायस होता है, एक रीसेंसी इफेक्ट होता है, एक एंकरिंग इफेक्ट होता है कि यहां पर आके प्राइस ने बाउंस किया था, तो वो भी यहां से बाउंस खरीदने के लिए बैठे रहते हैं। तो दिस क्रिएट्स अ डिमांड। और उसी तरह से यहां पर जब प्राइस यहां पर आते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये रहता है, यहां पर जब प्राइस आती है तो बहुत से लोग के दिमागों में ये रहता है कि यहां पर जो आई थी प्राइस, तो यहां से प्राइस पिछले बार नीचे गिरी थी तो मैं यहां पर निकल जाऊंगा, तो वो यहां से निकल जाते हैं। दूसरे लोग जो शॉर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, जो मिस कर देते हैं, यार पिछले बार यहां पर शॉर्ट नहीं कर पाया, इस बार यहां शॉर्ट करूंगा, तो वो भी यहां पर शॉर्ट करते हैं और यहां पर क्रिएट होती है सप्लाई, और सप्लाई आने से मार्केट जाती है नीचे। तो ये है डिमांड और सप्लाई का लॉजिक, एज सिंपल एज दैट। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ महाभारत नहीं है, कुछ चक्रव्यूह नहीं है। लेकिन इसी को समझने में और ये सब आपके लिए आज का क्लास पहला क्लास है, पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट 15 दिन में और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम। तो अगर आपको आज हमारी जो सेशन पसंद आई है, अगर आज हमारा तरीका पसंद आया है, तो कमेंट जरूर करिए और YouTube पे या कहीं पर भी आप हो, ट्विटर पे हो, कहीं पर भी हो, शेयर जरूर करिए, बताइए लोगों को।